सद्गुरु देवा हमार इहाऊँ सब ठाम में महिमाया परम्पार गुरुजी महिमाया परम्पार शरण शरण मैं शरण हूँ हे गुरु बंदी छोर मोहि उबारो हे गुरो यह बारनी हो गुरुजी यह बारनी हो दुख सागर में बूढ़ता सुध लीजे जनयाय अब विलम्ब जनी कीजिए बाँ पकड़ जन धाय गुरुजी बाँ पकड़ जन दाय आए हंस वृंदों माताओं गुरु भाइयों गुरु बहनों और मेरी प्यारे प्यारे बच्चों आप धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। आप धन्य हो क्योंकि आपको सद्गुरु मिला है। संता बीज बिन से नहीं संता बीज बिन से नहीं जो जो गाहो ही अनंत ऊंचा नीचा गृह जानम ले बहुरी संत का संत बीज बिन से नहीं जो जुगा हो ही अनंत ऊंचा नीचा गृह जन्म ले बहुरी संत का संत। और स्वामी जी एक दोहा और लिखते हैं। आप गुरु उपदेश जो आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय आप गुरु उपदेश जो ज्ञान बीज नहीं जाय देव सदा फल समय से उदय होय फिर आए सद्गुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों। जो आपका जीवन है इस संसार में आपका घर तो है नहीं। आपका घर तो सद्गुरु देश में है। आपका घर जो है सद्गुरु देश में है।
आपका जो प्रभु है वह आनंद स्वरूप में है, वो उसका जड़ स्वरूप नहीं है, वह बिना देह का है। बिनु पाग चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना। आनन रहिता सकल रस भोगी, बिन बाणी तावड़ जोगी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, आपकी जो चेतना है वह संसार में है। आपकी चेतना जो है वह संसार में है। संसार में रहने से दुख सुख होगा। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। तेरे गुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। देह त्याग दुख जान कर, आओ आपन रूप। तेरे गुण धर्म से अलग है, चेतन शुद्ध स्वरूप। तो आपको जो है अपना स्वरूप कहाँ दिखाई देगा? तो सदगुरु के प्रदेश में, सदगुरु के चरण में आपका जो है असली स्वरूप दिखाई देगा। स्वामी जी ने क्या कहा है? निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। और स्वामी जी ने क्या कहा? जीतो मनयरु पावन को, पर पुरुषारथई। धन्य धन्य सोई हंस, मुक्ति भूति सावली। आए सदगुरु के प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस पूरे संसार में सबसे महान वही है जिसकी चेतना सदगुरु चरण में लगी है। दुखमय यह संसार है, दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। दुखमय यह संसार है, सुख खोजत अज्ञान। असुख सागर तीरे
पासी है। सद्गुरु चरण समान, दुखमय यह संसार है। सुख खो जाता ज्ञान, असुख सागर तीरे पासी है। सद्गुरु चरण समान। तो आपका स्वरूप कैसा है? तो सतस्वरूप प्रकृति है। ये प्रकृति ऐसी ही रहेगी जैसे आप संसार में हो, जैसे आज है, जैसे कल है, ये परसों है, रोज बदलती रहती है। हर पल हर क्षण जो है प्रकृति बदल जाती है। तो जैसा अभी है, इस धरती माँ के अंदर से ही सारे जीवों को भोजन प्राप्त होता है और धरती माँ के ही विभिन्न रूप से जो है आप जो है चीज़ों का निर्माण होता है। लोहा, लकड़ी, सोना, चांदी सब कहाँ से निकलता है? माँ धरती की वजह से ही निकलता है। तो यह धरती जो है जननी है, यह भी माता है। ये बिना धरती का जीवन नहीं है, बिना धरती का जीवन नहीं है। और जीव जो है धरती पर ही जो है विश्राम करता है, इसी धरती पर ही जीव जो है रहता है। तो निज स्वरूप को देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। का जन्म का मरण है, धोखा जग कर रीक। निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख। का जन्म का मरण है, धोखा जग कर रीक। ये जो शरीर है इसका तो नाश होगा, जो आपका चेतना है उसका नाश नहीं होगा। जो मन है उसको अग्नि में डाल दो, देखो जलता है? वो नहीं जलता। आपका घर में गैस चल रहा है, उसमें अपनी चेतना को डाल करके रखो, मन को डालो, नहीं जलता है। हाथ को वहां सामने जाते से ही हाथ जलने लगेगा, लेकिन मन को वहां डालो, वो नहीं जलेगा। आप भेद को समझो। आपका जो मन है इसको कहीं भी भेज दो, जहां भेजोगे जहां पहुंच जाता है। पूरे संसार में सबसे तेज गति जो है मन की है। बिजली से भी जो है तेज जो है मन की है। आप यहाँ बैठे हो, सूर्य की रोशनी के अंदर में ये जो है मन को भेज दो, मन नहीं जलता है। मन को जो है पानी के अंदर डाल दो, मन जो है डूबता नहीं है, मन मरता नहीं है। मन को जो है बर्फ में डाल दो, मन ठंडा नहीं होता। आप भेद को समझो। ये जो स्वामी जी का जो विषय है ये सूक्ष्म विषय है। आपको सोचते सोचते बुझते 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 तब बुझाएगा जो है। पहले आप विचार करो, आपके शरीर का कोई हत्या कर सकता है, मार सकता है, आपके शरीर को कोई कैद कर सकता है, मन को कोई कैद कर पाएगा? आप बताओ।
मन को इस संसार में कोई व्यक्ति नहीं कैद कर सकता है। आप भेद को समझो। इसी शरीर के अंदर में आपके मन को कोई व्यक्ति कैद नहीं कर सकता है। आपको बाहर से हथकड़ी लगाएगा, मन को कोई हथकड़ी नहीं बनी है कोई लगा सके आपको। आपके मन को कोई हथकड़ी नहीं लगा सकता है, आपके मन को कोई मार नहीं सकता है। आप भेद को समझो। आपके शरीर को कोई मार सकता है, काट सकता है, मृत्यु में बदल सकता है, लेकिन मन को पहला चीज न तो कोई पकड़ पाएगा, न तो मार पाएगा, न वो जला पाएगा। मन कभी बूढ़ा नहीं होता, मन कभी जवान नहीं होता। मन तो मन ही है, वह हमेशा एक समान रहता है। अब आप भेद को समझो। तत्सत स्वरूपाया प्रकृति है, सतचिता रूप ही जीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचिता रूप। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचिता रूप ही जीव। असच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। सतस्वरूपाया प्रकृति है, ये प्रकृति सत्य स्वरूप है। ऐसी ही जो है चिड़िया जो है बरगद के बीजों को खाएगी, पीपल के बीजों को खाएगी और जा करके जहाँ विष्ठा कर देगी, पानी की टंकी के पास, तुम्हारे छत के पास, कहीं भी वो जो है विष्ठा कर देगी और वही बीज जो है जम करके विशाल पेड़ होगा। ये संसार में मनुष्य जो है सभी जीवों को मार मार करके खत्म करते जा रहा है। इसीलिए धरती पर जो है बहुत दुख उत्पन्न हो गया है। पहले हम लोग जो है जंगलों में रहते थे, अभी भी मणिपुर, नागालैंड कि आप जंगलों में जाओ इतना गर्मी नहीं होता है। आप भेद को समझो। पूरा जंगल के जंगल हम लोगों ने काटते चले जा रहे हैं। आप एक पीपल के पेड़ के नीचे बैठना, पूरा एसी से भी ज़्यादा आपके शरीर में ऊर्जा रहेगी। पीपल का पेड़ जो है ऑक्सीजन देता है 24 घंटे, ऐसा वैज्ञानिक लोग बताते हैं। तो पीपल के पेड़ में जो पूजा करने की, जो उसमें रस्सी बांधने की, जो उसके चारों तरफ परिक्रमा करने का जो भेद था, पहले तो आपको मूर्ख लोग कहते थे। अब जो है अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड भी कहता है। अब भगवान राम का वो भी उच्चारण कर रहा है। इनको अभी मालूम हुआ है। ये तो जुगों जुगों से, सदियों से चला आ रहा है कि जो तुलसी का जो पेड़ है, तुलसी जो है आपके शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक है। इसको भी माता कहा गया है, तुलसी माता। ये बहुत बड़ी जो है महान बात मैं बता रहा हूं आपको। तुलसी भी हमारे जीवन दायिनी है। ये किसी भी तरह का बुखार हो, आप तुलसी का काढ़ा बना करके पियो। आपको जो स्वस्थ जो है 2 महीना में होना है, वह जो है महीने में आप स्वस्थ हो जाओगे। तुलसी जो है महान है। आपको बुखार किसी भी कारण से हो सकता है। शरीर का टेम्परेचर जो है, गर्म जो है, किसी भी कारण से हो सकता है।
और हर कारणों का निवारण जो है ये तुलसी करती है। तो पीपल का जो पेड़ है यह भी ब्रह्म है, क्योंकि यह जीवन देता है। तो सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारू पाहि जीव। आप जहां रहते हो उस आप गांव में चले जाओ, आप जहां गांव में रहते हो, आप देखना आज की 50 साल पहले जाओ, 60 साल पहले जाओ, आपके गांव में चारों तरफ हर दिशा में, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण, हर तरफ में एक एक तालाब होता था, एक एक तालाब होता था। उसको धीरे धीरे हम लोग पाट दिया, बंद कर दे रहे हैं, और पानी की समस्या आने वाली है भारत में। अभी इसके तरफ वैज्ञानिकों का, नेताओं का ध्यान नहीं है, अभी इसके तरफ नेताओं का ध्यान नहीं है। आपको धरती पर पानी चाहिए तो आपको चारों तरफ जो है गांव के बड़े बड़े तालाब होना चाहिए। आप भेद को समझो, जब तालाब होगा वहीं पेड़ होगा, वहीं जंगल होगा। तो ये जो है प्रकृति को मनुष्य जो है बिगाड़ता रहता है। सबसे इस धरती पर जो है स्वार्थ जो है मनुष्य का ही है। अब ये विषय लंबा हो जाएगा, क्योंकि आपका विषय अध्यात्म है, मेरा विषय अध्यात्म है। तो सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। जो जीव है, चेतन है, वो चेतना का कभी भी मृत्यु नहीं होती। मन को बताया तो आप उसको, मन को आप पकड़ नहीं पाओगे, मन को चाकू से काट नहीं पाओगे, मन को अग्नि में जला नहीं पाओगे, हवा इसको उड़ा करके ले नहीं जा सकता, जल गीला नहीं कर सकता है। तो मन है। अब भेद को समझो। तो सतस्वरूपाया प्रकृति है। पेड़ जो है, बरगद का पेड़ ऐसे ही पैदा होगा, चिड़िया उसके फल को खाएगी, कहीं और जाएगी, मल का त्याग करेगी, वहीं पीपल और बड़ जो है पैदा हो जाएगा। कोई मनुष्य जो है नहीं लगाता है बल जो है ना आपका बर और पीपड़ का पेड़ जो है, बल्कि होने से उसको उखाड़ करके फेंक देता है। हमने बचपन में एक जो है बरगद का पेड़ देखा था। जैसे ही वो जवान होना शुरू हुआ, हमारे खेत के सामने ही था, 2 लोगों के खेत के बीच में था, नाला था वहां। जो उन्होंने है, दूसरे पार्टी ने कहा कि इसको कटवा देते हैं। बोला भाई क्यों कटवा दोगे? तो बोला नहीं, ये जो बड़ा हो जाएगा यहीं आकर के चोर चाई बैठेंगे यहीं ऐसा होगा, चिड़िया बैठेगी, सब खा जाएगी जो है अनाज, ऐसा है करके जो है मेरे पिताजी के साथ मिल करके उन्होंने पेड़ को कटवा दिया। आप भेद को समझो जो है। अभी हम लोग क्या लगा रहे हैं? एसी चाहिए, गर्मी हो रही है, परेशान हो रहे हो। पहले हर गांव में बाग होती थी, बगिया होती थी, अब सब हम लोग जो है एकदम वो होते जा रहे हैं। लेकिन जीवन जो है आपका मैं होगा। तो सतस्वरूपाया प्रकृति है। यह प्रकृति जो है सत्य स्वरूप है। पहले भी आम होता था, अभी भी आम होगा, आगे भी जामुन होती थी, ऐसे ही होता रहेगा ये। तो ये सत्य स्वरूप है, ये इसका नाश नहीं होगा, खत्म नहीं होगा।
बदलता रहेगा, चलता रहेगा। तो सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। और जीव जो है वो सत्य भी है और चेतन भी है, चेतना भी है इसके अंदर में जो है। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। सच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो ये जीव क्या है? सत्य स्वरूप है, चेतन भी है, लेकिन आनंद जो है वो प्रभु है। सतस्वरूपाया प्रकृति है, सतचितारूप ही जीव। असच्चिदानंद स्वरूप है, सो जानहु निज पीव। तो आपका पिया जो है कैसा है? सच्चिदानंद स्वरूप है। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। सच्चिदानंद स्वरूप है, मम आराध्य भगवान। बार बार वंदन करूं, जुक्ति भी दरत ज्ञान। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर जामी देव। सच्चिदानंद स्वरूप है, अंतर जामी देव। यह अनुभव भी ज्ञान है, पुराण धनी जन शिव। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, जैसे ही आप प्रभु को पहचान जाते हो, फिर आपको सब कुछ पूर्ण हो जाता है। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जो काम था पुराण भया, पुराण काम हो जाय। भाव पूर्ण काम नहीं रहा, अनुभव सो यकाय। जब आप सदगुरु के चरण में चेतन देश में पहुंच जाते हो, तब आपको क्या चाहिए? सब कुछ तो उसी में है। जय आप रहते संसार में हो, आपको अपना घर का बोध नहीं है। कुछ लोगों को बोध है तो रहते हैं वहां, फिर संसार में जाते हैं, फिर दुख पाते हैं, फिर भाग करके आते हैं। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये सदगुरु की वाणी है। ये वाणी जुगु जुगु तक रहेगी। ये संसार समझेगा नहीं। संसार को समझाते हैं, चारों फल गुरु चरण में, चायामित फल पाय। सद्गुरु जन रक्षा करे, सर्वटा मुझस आय।
आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार जो है आदमी को नहीं पहचानता है, अपने पत्नी को नहीं पहचानता है, पति को नहीं पहचानता है, पूरा जिंदगी साथ ही रहता है। आप बताओ, एक पति पत्नी पूरा जिंदगी साथ में ही रहते हैं, लेकिन अभी तक अपने पति को नहीं पहचान पाया, अपने पत्नी को नहीं पहचान पाया। ये संसार है। तो निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये बहुत बड़ी बात है जो है। पहले अपना स्वरूप देख लो, निज स्वरूप को देख लो, फिर माया को देख, कहाँ जन्म कहाँ मरण है, धोखा जग कर रीक। तो अपना स्वरूप कहाँ देखोगे आप? अपना स्वरूप का आईना कहाँ है? अपना स्वरूप का आईना जो है सदगुरु चरण में है। सीधे सीधे आबू जाया करो, लंबा बताएंगे इधर घूमो उधर घूमो, कुछ नहीं मिलेगा। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। सुखद पदार्थ अन्य नहीं, अनहीं प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, इस संसार में सदगुरु के चरण के समान कोई सुखमय पदार्थ है ही नहीं। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, स्वामी जी के स्वर वेद की दोहा यही कह रही है। आप भेद को समझो, स्वामी जी वही बात कहे हैं जो अनुभव में पाए हैं। आपको तो 2 दिन एक हफ्ता घर में बैठना मुश्किल होता है। स्वामी जी 17 वर्ष तक बैठे थे साधना में। 17 वर्ष। उनके नाखून बढ़ करके कितने बड़े हो गए होंगे, आप विचार करो। 17 वर्ष जो है किसी का दर्शन नहीं किए, कहीं गए नहीं इधर उधर जो है। शरीर के बाल कितने बढ़ गए, नाखून कितने बड़े बड़े हो गए, पैरों की हाथों की। इतना साधना जो है स्वामी जी ने किया। वहां जंगल था और माता जी जो है बैठ करके उनके लिए भोजन बना करके रखती थी जो है, और मट्टी के कुटिया में बना करके वही भोजन उनको दे दिया जाता था। उनका इच्छा हुआ तो भोजन किया और नहीं हुआ तो वापिस। किसी से बातचीत कुछ नहीं। एकाकी साधन करो, मन दार सब त्याग, अगुरु शिवाय बोले नहीं, अंतर दीखन राग। स्वामी जी 17 वर्ष तक जो है किसी को देखे नहीं। आप भेद को समझो।
न किसी से देखा, न कहीं से बात किया, और नहीं कहीं कुछ। एक तार बैठ करके जो है साधना करते रहे। तो रात दिवस का तार में रहे निरंतर लाग, पलकाए कभी छुड़े नहीं भजन बेरा अनुराग। तो स्वामी जी ने जो अनुभव में आया, जैसे आपकी चेतना परेशान है वैसे स्वामी जी की भी तो चेतना परेशान होती थी, तभी तो वो कह रहे हैं मन स्वरूप से तान को बिनु मारे नहीं सान, भजनता जन कछु नहीं बनी दुखमय जीवन नय शांत। स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक जो है उसी झोपड़ी में रहे। कितनी बार झोपड़ी वो बनी होगी, कितनी बार गिर गई होगी, आपको पता है। झोपड़ी जो है ज़्यादा से ज़्यादा 2 साल 3 साल चलती है, उसके बाद से दूसरा जो है बनाना पड़ता है। लेकिन है वो आनंददायक होती है। वो गर्मी में ठंडा और ठंडी में गर्म जो है, बहुत सारे भेद की बातें हैं। तो स्वामी जी जो है वहीं रहे, वृत्तिकूट आश्रम पर जो है साधना रहे। लोग बोलते हैं स्वामी जी का ये नाखून का समाधि ये क्या है, ये जो जटा का समाधि ये क्या है। अरे भाई 1 हफ्ता में नाखून काटते हैं हम लोग जो है, हर इतवार को सोमवार को जैसे आया है नेल कटर है नाखून काटने लगते हैं। 17 वर्ष तक जितने नाखून कितने बड़े होंगे आप विचार करो, किसी की तरफ नहीं देखा। स्वामी जी ने क्या कह रहे हैं, नहीं देखो संसारी को देखो परमयानु, अंतरा दृष्टि प्रवेश कर स्थिरा वही रूप। आप उनके माता जी को सोचो ना, 17 वर्ष तक बिना बात किए हुए कैसे रहे होंगी वहां जंगल में जो है बैठ करके, कैसे रही होंगी। आप लोगों को तो अपने बच्चों को जो है वो बैठना भी चाहते हैं तो आप बैठने नहीं देते हो। नहीं नहीं जो है तुम क्या साधना करोगे, क्या करोगी। आपका बेटा है बेटी है, यदि वो बैठना चाहता है तो आप कहाँ बैठने दोगे। आपको तो यही डर लगता है मेरा लड़की बिगड़ जाएगी, मेरा लड़की का दुश्मन हो जाएगा, फलान हो जाएगा। कुछ नहीं होगा। स्वामी जी जो है 17 वर्ष तक बैठे रहे वहीं पर, न माता जी से बात, न पिताजी से बात, किसी से कोई बात नहीं। एकदम नहीं देखो संसारी को देखो परमयनूप, अंतर दृष्टि प्रवेश कर स्थिरा वही रूप। ऐसे स्वामी जी थोड़ा लिखे हैं सब चीजें जो है। तो स्वामी जी बता रहे हैं सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई पद नहीं, नाम बाड़ा नहीं हो। स्वामी जी कह रहे हैं सुखदा पदारथ अन्य नहीं, अनही प्राप्य बड़ कोई, अन्य उच्च कोई
अद नहीं, नाम बाड़ा नहीं होय। तो वही जो है 17 वर्ष में स्वामी जी के नाखून कैसे हो गए होंगे, आप विचार कर लो। कितने लंबे लंबे हो गए होंगे और बाल कितने लंबे हो गए होंगे। इतना कठोर साधना आप सोच भी नहीं सकते। तो जब जो है 17 वर्ष के बाद जो है पूर्णता को प्राप्त करने के बाद स्वामी जी ने पूरा ये नाखून सब कटवाया, जो है नाखून कटवाए, बाल कटवाए, और उसी की जो है जटा और नाखून की समाधि जो है वृत्तिकूट आश्रम पर दी गई है। वहां जाने से बैठने से ही चेतना ऊर्ध्व हो जाती है। अरे हम लोग एक हफ्ता नाखून नहीं काटने से जो है तुरंत डांट पड़ने लगती है। जो खाना बनाता है उसका डॉक्टर बुला करके चेक करता है, और जहां देखा उसका नाखून है तो तुरंत उसको फिर जो है पनिशमेंट मिल जाता है। तो 17 वर्ष में कितने लंबे नाखून हुए होंगे, आप विचार कर लेना। आप तो सदगुरु के हंस हो, और माता जी वहीं बैठे रहे जो है। कब उनका पुत्र जो है उठेगा, कब आएगा, कब संसार में क्या होगा, आप विचार करो। इतनी बड़ी जो है साधना, कठोर साधना करके जो है स्वामी जी ने आपके लिए ज्ञान आसान बना दिया है। आपको स्वर वेद पढ़ने का टाइम नहीं है, दिन भर कोई काम नहीं है, फिर पता नहीं कहाँ बुलाए रहते हो। इस संसार में उसने क्या किया, उसने क्या किया, वो कैसा है, वो कैसी है, इसी में जीवन आपका बीत रहा है। अरे भाई, गुरु के चरण में बैठ जाया करो, 1 घंटा तो शांति से बैठो। दूसरों को बैठने भी नहीं देना है और खुद भी नहीं बैठना है। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस हांसनी, आपकी बेटा हो, बेटी हो, पति हो, पत्नी हो, भाई हो, बहन हो, बैठना चाहता है तो उसको बैठने दो ना। आपको बड़ी चिंता लगी रहती है, खुद नहीं बैठोगे, दूसरों को बैठने भी नहीं दोगे। अरे आनंद है, इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। इतना अधिका आनंद है, भोक्ताया पही भूल। अब क्या पूछो मधु कसा, जो सब सुख का मूल। भोक्ता को बाड़ी नहीं, बाड़ी जा नानाय। मन न विवेचन थकित है, वह सुख बरड़ी न जाय। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ, आसन भोग विलास। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास। सम्राट पद तुच्छ है, आसन भोग विलास। भोग विलास की कोई इच्छा खत्म हो जाती। कौन आनंद अपूर्व है, भोगे जगत उदास।
सम्राट पद तुच्छ आसन भोग विलास महिला मंगल मान सुख रंग राग छवि साज शोकर टुकड़ा मांगती कौनी सुख तजराज। स्वामी जी को कौन सा सुख मिला? 17 वर्ष तक जो है किस आनंद में रहे? आप तो सोचना पड़ेगा। वही आनंद तो स्वामी जी आपको देना चाहते हैं। स्वामी जी किस लिए प्रचार शुरू किए? जब वो आनंदित हो गए। आपको तो 5 दिन बैठने के लिए, 1 हफ्ता बैठने के लिए परेशानी हो रही है। स्वामी जी 17 वर्ष तक जो है एक एक चीज को जो है अनुभव में उतारा, तब जा करके वे पूरे संसार को कह रहे हैं सुखवा शांति सब को मिले, सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि हमार सारा विश्व हमार है, हम हैं सब संसार। सुखवा शांति सब को मिले, या उपाधि हमार सारा विश्व हमार है, हम सब संसार। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों। अमेरिका हुआ, जर्मनी हुआ, फ्रांस हुआ, इंग्लैंड हुआ, ये हथियारों के बल पर पूरे विश्व में शांति रखना चाहता है। हथियारों के बल पर शांति नहीं होगी। अभी जो है 2 देश में लड़ाई चल रहा है, आप जानती ही हो, यूक्रेन और रशिया, रूस का। वो शांति नहीं होगी कभी, क्योंकि मन की लड़ाई जो है कहीं और है। स्वामी जी ने क्या कहा? तो आष्टा का माला माँ का रांदमी, मनवा भ्रमर करवास। अष्टा का माला माँ का रांदमी, मनवा भ्रमर करवास। नवा कमला अनुपय, गंधा भ्रमर मननाश। मन को खत्म कर दो, देख लो पूरा संसार आप ही का है। तान मान सोधी चालो सावधान अपना, पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। पहला ब्याह हमरा सदगुरु जी से भइले, 5-25 की पहनाह दिहले गहना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। पहिरी ओढ़ी धानी ठाड़ी बैली अंगना, तावन पर पियवा हो चिन्हत नहीं अपना। पिया बिननी को नाई नैहर के रहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, ए जाने जई है पियवा हो उतारी ली है गहना। नैहर की बात ससुर में जन कहना, जानी जई है पियवा हो उतारी ली है गहना।
पिया बिन नीको नाई नैहर के रहना। कहत कबीरा सुनो भाई साध, तन मन सधी चलो सावधान अपना। तो तन और मन को छोड़ चलो, सब तो आप ही का है। ये कौन कह रहा है? कबीर साहब कह रहे हैं। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई। चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। वहाँ क्या कह रहे हैं? तन मन सोधी चलो सावधान अपना। और स्वामी जी क्या कह रहे हैं? तो चलता चलता सब ही कहा, पहुँचे बिरला कोई। डोरी लागी पुरुष की, तन मन त्याग समोय। और स्वामी जी ने क्या कहा? तो आगे पीछे देखती टालाटू ली जाय। अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावनी विधि जाय। तो आगे पीछे अब नहीं देखना है, अब आगे पीछे नहीं देखना है। आगे पीछे देखती टालाटू ली जाय। अभिमानी गुरु विमुख है, शोकावनी विधि पाव। तो स्वामी जी क्या कह रहे हैं? सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही मिसैया। सखी कहवा भूलना, तोहरे घाट ही मिसैया। सखी कहवा भूलना, पिव माया संग जीवन बितायो। पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोह भरमवा। सखी भूली रे हो गईलू ना, सखी कहवा भूलना, तेरे घाट ही मिसैया। सखी कहवा भूलना, पिव माया संग जीवन बितायो। पर तू भूली रे हो गईलू ना, माया मोह भरमवा। सखी भूली रे हो गईलू ना। देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन। तू भरमवा पूजन। देवी देवा देवई, देवी दुर्गा भूत भवानी, तू भरमवा पूजन। तू भरमवा पूजन। सखी अंत होइबु पैया, तू भरमवा पूजन। तू कहवा भूलन, तेरे घाट ही मिसैया। सखी कहवा भूलन, विश्वर चैता माँ प्रभु है। सखी उल्टी देखना, विश्वर चैता माँ प्रभु है। सखी शरणे आवो न, सर्व सुख तो ही दिया। सखी कहवा भूलन, विश्वर चैता माँ प्रभु है। सखी शरणे आवो न, सखी शरणे आवो न,
तो ही सर्व दुख दिया, सखी कहवा भूलन, सखी कहवा भूलन, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलन। विश्वर चैता महाप्रभु है, सखी शरणे आवन, तोहे सर्व सुख दिया, सखी शरणे आवन। सदा फल स्वामी। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, ये भजन मुझे पूरा अभी याद नहीं है, जो है याद करना पड़ेगा, क्योंकि जो है इसमें आनंद है, और इतना आनंद है गाते गाती अपना देश में पहुंच जाओ। तो पीवा छाबी झाल कैया, सखी उल्टी देखो न, पीवा छाबी झाली कैया, तोरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलन, सखी कहवा भूलन, तेरे घाट ही मिसैया, सखी कहवा भूलना। तो आपको कहीं जाने का जरूरत नहीं है, चुपचाप घर में ही जो है आप भजन गाया करो। मानव जन्म मिला है, अब नहीं भजन गाओ तो कब गाओगे। आए सदगुरु की प्यारे प्यारे हंस वृंदों, अब मैं वाणी को यहीं विराम देता हूं। प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव भगवान की जय। सखी काम भूलो न,